ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड मोमो को पता चलता है उसका 10 साल का बॉयफ्रेंड रोहान, जिससे अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी, वो उसी के कॉलेज रूममेट जीजी के साथ उसे चीट कर रहा है। इसी गुस्से में वो अपने शादी का कार्ड, शादी के फोटो सब कुछ जला देती है। वहाँ पर फायर अलार्म बजने लगता है और पानी होटल के कमरे में नीचे गिरने लगता है। वो उसी कमरे में थी, उनकी शादी का ये कमरा था जहाँ पर कि रोहान और जीजी दोनों इंटीमेट हो रहे थे। रोहान मोमो को समझाने लगता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस जीजी के साथ टाइम पास कर रहा था। मोमो कहती है, मतलब तुमसे घटिया इंसान मैंने देखा नहीं था। पिछले 10 सालों से हम डेट कर रहे हैं और तुम्हें मेरी शादी का बिस्तर गंदा करना था। रोहान भी अपनी असली औकात दिखाते हुए कहता है, तो तुमने क्या समझा कि मैं तुम्हारे लिए पत्नीव्रता बन के रहूँगा? वैसे भी लड़के एक ही खाना खाते खाते रोज़ बोर हो जाते हैं और तुम तो टेस्टी भी नहीं हो, मेरे लिए एक प्लेन राइस की तरह हो। तुमसे तो मैं कब का बोर हो चुका था। मोमो का दिल टूट जाता है। वो रोहान से शादी तोड़ करके दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि वो अकेले में बहुत ही ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे रोहान के रूममेट तियान का मैसेज आता है। वो मोमो से कहता है कि रोहान एक चीटर है और अगर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है तो वो मूव ऑन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। मोमो का ध्यान आता है, एक मिनट, उसका रूममेट भी तो हुआ करता था ना, मैंने सुना था कि वो बहुत ही हॉट है। खैर मुझे कैसे पता होगा, मेरी पूरी नज़रें तो रोहान पे रहा करती थी ना, और अपना 100% देने के बावजूद भी मुझे क्या मिला? धोखा। वैसे भी जब मेरा होने वाला हस्बैंड मुझे चीट कर ही चुका है तो भला मैं किसके लिए खुद को सेव करके रखूं। वो तियान को मैसेज कर देती है कि वो उससे होटल के इस कमरे में मिलने के लिए आ जाए। वो काफ़ी ड्रंक थी, वैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियान जैसा बड़ा सीईओ असल में उससे मिलने के लिए आ जाएगा। तियान यहाँ पर आता है, मोमो जानबूझ करके उसे चैलेंज करती है। उसे तो उसके सिचुएशन के बारे में पता ही है, तो क्या वो उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहेगा? तियान उसे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो इस चीज़ के लिए कभी हाँ नहीं कहता, लेकिन वो मोमो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर वो उसे अपनी मिस्ट्रेस भी बना करके रखनी चाहती है तो भी वो इस चीज़ के लिए भी तैयार है। वो दोनों यहाँ पर अभी होटल में रोमांटिक रोमांस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मोमो आज से 10 साल पहले पहुँच जाती है। उस टाइम वो और रोहन दोनों रिलेशनशिप में थे। वो ये देख के चौंक जाती है, लेकिन काफ़ी खुश भी थी कि रीबर्थ ले करके जब उसे अपना फ्यूचर सुधारने का मौका मिला है तो इस बार वो सेम गलती नहीं करेगी। वो अपनी मॉम डैड की तरफ से भेजे गए सी फूड को रोहन को देने के लिए गई हुई थी, तभी गलती से तियान से टकराती है। मोमो को नहीं पता था कि उस टाइम पर तियान उसे पसंद करता है नहीं, लेकिन हाँ, जब वो तियान को देखती है तो सोचती है, भाई साहब बंदा हैंडसम तो था, कुछ भी कह लो। मोमो को ये बात पता था कि ये उसी दिन का बात है जिस दिन रोहन और जीजी पहली बार इंटीमेट हुए थे। दोनों ही सेम डे सेम टाइम पे डॉर्म नहीं लौटे थे। तब वो समझ चुकी थी कि उसी दिन से वो दोनों उसे चीट कर रहे थे। यहाँ पर ध्यान मोमो को कहता है कि रोहन आज डॉर्म में नहीं है। मोमो कहती, हाँ पता है, वैसे भी उसे सी फूड नहीं पसंद है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। ध्यान खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे तो मोमो यहाँ पर ध्यान को सीधे ही किस करना चाहती थी उसके इनोसेंट और उसकी क्यूटनेस को देख करके, बट फिर सोचती कि नहीं, वो बेचारा डर के मारे यहाँ से फरार हो लेगा अगर उसने ऐसा किया तो। वो बस उससे अपना नंबर शेयर करती है और कैजुअली फ्रेंड की तरह ही रहने के लिए कहती है रोहन को मत बताना कि वो यहाँ आई थी। तियान उसकी बात मान जाता है एंड आफ्टर दैट मोमो वहाँ से चली जाती है। स्कूल के कैफेटेरिया में वो अकेले बैठ करके सारा सी फूड खा रहा था। तियान का दूसरा रूममेट भी आता है, वो भी तियान को उसे क्रैब शेयर करने के लिए बोलता है, लेकिन तियान मना कर देता है। मोमो की तरफ से दिया गया गिफ्ट किसी और को शेयर नहीं करना चाह रहा था। उसका रूममेट उसे वार्न भी करता है कि अगर वो इतना ज़्यादा सी फूड एक बार में खाएगा तो सच में उसे पेट में प्रॉब्लम होने लगेगी, लेकिन तियान कहाँ ही किसी की सुनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मोमो को देखते हैं जो कि अब अपना लुक चेंज करना चाहती थी। वो अपने हेयर को बिल्कुल मस्त मस्त पिंक कलर में कलर कर लेती है। शायद वो न्यू हेयर कलर न्यू मी के रूल पर अपनी लाइफ को अब जीना चाहती थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कॉलेज के बहुत सारे लड़के अब उसके पीछे पड़ रहे थे।
फ़ोटो क्लिक करके वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। तभी जीजी उससे मिलती है और वो आती ही मोमो को कमेंट करने लगती है। वो यहाँ पर जानबूझकर के उसे शो ऑफ करती थी कि उसका बॉयफ्रेंड कितना अमीर है और वो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिया करता है। यहाँ पर मोमो को तो पता चल चुका था कि जीजी और रोहन का अफेयर स्टार्ट हो गया है, तो वो खींच करके उसे थप्पड़ मारती है। कहती है अपनी बकवास अपने तक ही रहना, मुझ तक लाने की कोशिश मत करना। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। अपनी बाकी और दो दोस्तों से मिलती हैं जो कि मोमो के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी। वो लोग उसके किए गए हेयर कलर की काफ़ी बड़ाई करते हैं। मोमो उनके लिए स्नैक्स लेकर के आई थी, वो लोग उस स्नैक वगैरह को साथ में शेयर करते हैं। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड रुआन का मैसेज आता है कि आज वो डॉन नहीं आ पाएगा, वो तियान के साथ हॉस्पिटल में है। मोमो को तो पता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तियान बेचारा सच में हॉस्पिटल में था। वो अपने उस रूममेट के साथ था। क्रैब खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया था, आईवी वगैरह उसे लगाना पड़ा था। यहाँ पर जब वो मोमो की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर देखता है तो वो भी अपने हॉस्पिटल वाली बात को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसे देखते ही मोमो सोचने लगती है कि क्या ये सच में हॉस्पिटल में है। वो उसे पूछती है कि वो किस हॉस्पिटल में है, वो उससे मिलने के लिए आएगी। तियान ये बात सुनते ही सुपर एक्साइटेड हो जाता है और वो मोमो को हॉस्पिटल का नाम बता देता है। फिर खुद डॉक्टर के पास जाता है और कहता है उसे हॉस्पिटलाइज होना है। डॉक्टर समझाते हैं कि एक आईवी के लिए हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिल तियान यहाँ पर काफ़ी उन्हें रिक्वेस्ट करता है तो उसे एक वीआईपी रूम दे दिया जाता है। वो अपने रूममेट फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी तो मोमो यहाँ पर आ पाएगी। जब उसका वो रूममेट फ्रेंड वहाँ से जा रहा था तब वो यहाँ पर मोमो को पीछे से आते हुए देखता है। उसने अपना कलर वगैरह भी चेंज कर लिया था तो वो पहचान नहीं पाता है। सोचता है लेकिन रुआन ने तो कहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है आज, तो उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर हो कैसे सकती है। उसे नहीं लगा था कि रोहन उसे धोखा दे रहा होगा अपनी गर्लफ्रेंड को। उसे लगता है कि शायद वो गलत चीज़ों को देख रहा है, तो इस बात को इग्नोर कर देता है। इधर मोमो तियान को ढूंढते हुए उसके हॉस्पिटल के कमरे में जाती है, जिसे देखते ही वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी रिपोर्ट को छुपा करके रखा हुआ था। मम्मा यहाँ पर तियान का केयर कर रही थी। उसे साफ छलक रहा था कि तियान कितना इनोसेंट है। छोटे छोटे नॉर्मल टच से भी वो ब्लश करने लगता है। वो सोचती है उसने पहले लाइफ में तियान पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इतना क्यूट और लॉयल बंदा उसे मिल सकता था। स्टिल उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल रोहन जैसे गधे पर बिता दिए। तियान तो बस बहाना करके मोमो को यहाँ रोकना चाह रहा था। तभी मोमो को रोहन का कॉल आने लगता है। वो पानी लेने के बहाने बाहर चली जाती है। तियान को ऐसा लगता है कि रोहन का कॉल आ रहा है, वो मोमो को यहाँ रुकने ही नहीं देगा। बाहर जाकर के मोमो से बात कर रही थी, जहाँ पर रोहन उसे झूठ बोल रहा था। ये ना तियान की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसके साथ हॉस्पिटल में है। अगर उसे बात पसंद नहीं आ रही तो वो तियान को छोड़ करके रूम में आ सकता है। मोमो कहती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रूममेट है, रह लो। वो तो खुद ही यहाँ पर तियान के साथ फ्लर्ट कर रही थी और वो झूठ बोल करके खुश था कि चलो कितनी गधी है वो मेरी गर्लफ्रेंड, वो मेरी बातों पर भरोसा कर ली। इधर मोमो सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी तियान को अपना बनाना होगा, तभी तो वो रोहन से बदला ले पाएगी। आफ्टर दैट वो वापस से कमरे में जाती है। तियान ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोमो यहाँ वापस आने वाली है। वो कहती है रोहन ने मुझसे झूठ बोला है कि वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। तियान कहता है कि चलो उसे मैं सबक सिखाता हूँ। मोमो उसे रोकते हुए कहती है नहीं, बाहर काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, मैं भी नहीं जा पाऊँगी, तो आज रात मैं यहीं तुम्हारे साथ स्टे कर जाती हूँ। ये बात सुनते ही तियान के तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो काफ़ी खुश होने लगता है। वो जल्दी जल्दी मोमो के लिए दूसरी बेडिंग का इंतज़ाम करने के लिए चले जाता है। इधर मोमो को तियान का हॉस्पिटल रिजल्ट हाथ लग जाता है। तियान यहाँ पर आता है तो उसे छेड़ने लगती है। तियान उसे बहाना कर देता है कि वो बहुत ही डेलिकेट है ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने पर वो परेशान हो जाता है। आफ्टर दैट वो मोमो के लिए उसकी बेडिंग को सेट करता है। दोनों एक ही कमरे में अलग अलग बेड शेयर करने वाले थे। थोड़ी देर बाद मोमो जानबूझ करके सोने की एक्टिंग कर रही थी। तियान उसके बेड के पास चल के आता और उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन क्या अगर वो उसे कन्फेस करेगा तो वो उसे एक विलन की तरह समझेगी और उसे छोड़ करके चली जाएगी। मोमो यहाँ पे सोई हुई होने की एक्टिंग करती है। तियान यहाँ पर उठ करके अपने बेड पर चले जाता है क्योंकि वो फ़िलहाल मोमो को डराना नहीं चाहता था, वरना वो उससे दोस्ती भी तोड़ लेगी। मोमो सोच रही थी यार ये बंदा इतना स्लोली काम करेगा तो फिर मेरा प्लान काम कैसे करेगा, लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।
अगले दिन हॉस्पिटल से निकलते समय तियान पर्सनली मोमो को उसके डॉर्म तक छोड़ने के लिए जाता है एंड आफ्टर दैट वो अपने कमरे में लौट आता है जहाँ पर कि रोहन चौड़ में अपना लव बर्ड सबको दिखा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि सबको यही लग रहा होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड मोमो के साथ है। गुस्से में आकर के तियान उससे पूछना चाहता था उसने झूठ क्यों बोला मोमो से, लेकिन मोमो ने उसे मना करके रखा हुआ था कि वो रोहन को फ़िलहाल उनके कल रात के मिलने के बारे में नहीं बताएगा। वो गुस्से में बाहर कॉरिडोर में निकलता है। मोमो से देखती है और सोचती है कि बस कुछ दिन और वो रोहन की पोल सबके सामने खोलना चाहती है। इसके बाद वो पब्लिकली तियान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन के रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जब वो अपने डॉम में जाती है तब जीजी आकर के सबको शो ऑफ कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने कल रात उसे इतना महंगा वाला पर्स गिफ्ट किया है। वो मोमो की तरह गरीब लड़कों को डेट नहीं करती। मोमो यहाँ पर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके रोहन को भेज देती है और ये बात जीजी को बताती भी है। कहती है मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ चीज़ें सीखे। जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है तो मोमो से कहती है ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं रोहन ही तो नहीं है। जीजी चुप हो जाती है। इधर रोहन को रिकॉर्डिंग मिलती है तो वो सोचता है ये जीजी उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। अब उसे जीजी से भी महंगा बैग उसे देना पड़ेगा, लेकिन उसके पास इस मंथ के अलाउंस तो थे नहीं और माँ उसे पैसे देगी नहीं। तियान यहाँ पर उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इनडायरेक्टली ये गिफ्ट मोमो को ही तो जाने वाले थे। अगले दिन वो मोमो से बात करने के लिए जाता है। वो उसे बताता है उसने उसके लिए कुछ गिफ्ट ऑर्डर किए हैं जिसके पैसे उसने तियान से उधार लिए हैं। इस बात पे मोमो भड़क जाती है और कहती है कि तुम उसके पैसे लौटा दो, मैं किसी और के पैसे से गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रोहन कुरियर बॉय बन करके मोमो को कुछ महंगे गिफ्ट देने के लिए आता है। मोमो से देखते हैं पहचान जाती है कि ये वही है। गिफ्ट दे करके वो वहाँ से चले जाता है। अब रोहन भी सोच रहा था कि मोमो को इतना बड़ा गिफ्ट किसने दिया। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो जानबूझ करके उसे प्रोवोक करके उस गिफ्ट को वहीं ओपन करके देखने के लिए बोलती है। जब वो गिफ्ट खोलता है तो सामने कुछ बैग्स और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी। अब वो कहने लगती है तुमने कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या, या फिर रोहन तुम पे इतनी सारी चीज़ें खर्च कर रहा है। मोमो से कहती है गिफ्ट मेरी माँ ने भेजा है, मुझे गिफ्ट्स लेने के लिए तुम्हारी तरह बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाने पड़ते ना। वहीं दूसरी तरफ तियान बैडमिंटन का प्रैक्टिस कर रहा था तभी उससे मोमो का मैसेज आता है। उसके गिफ्ट्स बहुत ही महंगे हैं और वह इन गिफ्ट्स को नहीं ले सकती हैं। तियान उसे कहता है वैसे भी ये आंटी का ब्रांड है, उन्होंने मुझे फ्री ही दिया है तो तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब मोमो को पता चलता है ओह मतलब कि ये ब्रांड के बैग उसकी आंटी की कंपनी है। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, फिर वो इसे रख लेती है। इधर मुंह लटका करके रोहन आता और कहता है कि मोमो ने मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए बोले थे तो वो मैंने कर दिए हैं। पता नहीं वो आजकल मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रह रही है। तियान कहता है मेरे दोस्त का एक नया क्लब खुला है, तुम उसके डॉर्म की सारी लड़कियों को बुला लो, हम लोग वहाँ पार्टी करने चलेंगे। ये सुनते ही रोहन तो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है सोचते हुए कि इससे उसकी थोड़ी इमेज भी बन जाएगी। मोमो उसके और सारे रूममेट्स और जीजी भी वहाँ पर आती है। उसे पता था कि तियान ने पार्टी दिया था, वो लोग उनसे बात करने के लिए जाते हैं। रोहन मोमो के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा था। अब जीजी को पता चलता है कि तियान इतना अमीर है तो वो उसके साथ भी फ्लर्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे भाव ही नहीं देता है। पार्टी करते करते ये लोग यहाँ पर थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। रोहन मोमो को किस करने का कोशिश करता है तो वो मना कर देती है। वो गुस्से में उठ करके वॉशरूम चले जाता है। उसके पीछे पीछे जीजी भी चली जाती है। मोमो से फॉलो करते हुए जाती है, उन दोनों के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लेती है। तभी तियान यहाँ पर आता है। जब वो रोहन को चीट करते हुए देखता है तो मोमो को कंसोल करने लगता है। मोमो उसे वहाँ अंदर नहीं जाने देती है और वहाँ से दूसरे कमरे में लेकर के जाती है। तियान यहाँ पर मोमो को कंसोल दे रहा था और कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया है तो मुझसे ब्रेकअप कर लो। मोमो उसे कह रही है जब उसने मेरी ही रूममेट को किस किया है तो क्या तुम चाहोगे नहीं कि मैं उससे बदला लूँ। ये कह के वो आगे बढ़ के तियान को किस कर लेती है। तियान जानता था कि भले ही मोमो भी रोहन से मूव ऑन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, स्टिल वो बहुत ही खुश था और सोच रहा था कि कोई बात नहीं, कम से कम उसे किसी हालत में मोमो तो मिल रही है। दोनों कुछ देर तक उस कमरे में एक दूसरे को किस करते हैं।
तभी रुआन यहाँ पर मोमो को ढूंढने के लिए आने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो इस कमरे में तो नहीं है। जैसे ही वो गेट खोलने वाला था तभी जीजी यहाँ पर आ जाती है और रुआन को वहाँ से लेकर के जाती है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर थोड़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। मोमो प्यार से यहाँ पर तियान के चिक्स पर किस करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि तियान अपने रूम में था और यहाँ पर उसके रूममेट्स उसे कह रहे थे कि भाई हमारे ग्रुप में तू ही सिंगल है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना ले। तियान कहता हाँ एक लड़की है मेरे लाइफ में, लेकिन अभी वो फ़िलहाल वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, बट मैं जल्दी ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगले दिन मोमो तियान से बैडमिंटन सीखने के बहाने उसके बैडमिंटन कोर्ट वाले एरिया में चली जाती है। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। तियान उसके कुछ पिक्चर क्लिक करने लगता है, मोमो भी उसके कुछ पिक्चर क्लिक करती है। एंड आफ्टर दैट तियान उसे कोचिंग दे रहा था कि बैडमिंटन खेलते कैसे हैं। इस चक्कर में दोनों के बीच यहाँ थोड़े रोमांटिक और कोजी वाले मोमेंट भी बनते हैं। मोमो ने यहाँ पर तियान को कपल वाला एक गिफ्ट भी तियान को दिया था। वो जानबूझ कर ये दिखा रही थी और उसे तो पता ही नहीं है कि ये कपल वाली चीज़ें हैं। तियान बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही उन्हें पहन लेता है। इतनी क्लोजनेस के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता है और मोमो से कहता है कि रुआन ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो। मोमो हंसते हुए आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है और कहती है कि वो ऐसा करने के लिए जल्दी ही प्लान कर रही है। दोनों ही यहाँ पर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन तियान उसे रोक देता है और कहता है वो नहीं चाहता है कि उनका फर्स्ट टाइम ऐसे किसी कैजुअल प्लेस पर हो। तो मोमो भी रुक जाती है। आफ्टर दैट वो अपने और तियान के प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करती है और सेम प्रोफाइल पिक्चर लगा लेती है। यहाँ पर उसे बार बार रुआन का कॉल आ रहा था। मोमो बहाना कर देती है कि वो फ़िलहाल अपने डॉर्म में नहीं है, वो कहीं गई हुई है, काम फ्री होते ही वो डॉर्म वापस लौट आएगी। अब रुआन को ऐसा लगने लगता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है और वो बहुत ही कम समय उसके साथ बिता रही है। कहीं उसका भी उसी की तरह किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चलने लगा है। आफ्टर दैट जब रुआन अपने डॉम लौटता है तो देखता है कि तियान भी अभी अभी ही बाहर से आया है। वो भी उसके नेक पर लव बाइट नोटिस करता है। उसे डाउट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के डाउट करने लगता है। यहाँ पर वो मोमो के डीपी को चेक करता है तो मोमो ने अपना डीपी बदल लिया था। वो उसे कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों का पहले कपल वाला डीपी था, तुमने चेंज क्यों कर लिया। मोमो कहती है कि वो बोर हो चुकी थी, क्या वो डीपी चेंज करने से भी उससे पूछना ज़रूरी है पहले। रुआन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तभी मोमो नोटिस करती है जीजी अपने असली वाले बॉयफ्रेंड के साथ है। वो उसके लिए चिप्स वगैरह लेके आया था, लेकिन अब उसे सस्ती चीज़ें थोड़ी ही चाहिए थी। तभी मोमो जानबूझ करके उससे बात करने के लिए चली जाती है और उसके बॉयफ्रेंड के सामने कह देती है जीजी तुम कितने लकी हो, अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ दिन पहले ही जब तुम उसके साथ नाइट आउट पे गई थी इतना महंगा बैग दिया था और देखो अब तुम्हारे लिए वापस से चीज़ें लेकर के आओ। काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। ये सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि चीज़ें उसे धोखा दे रही है, क्योंकि उसने कोई बैग तो गिफ्ट किया ही नहीं था और इधर उसने जानबूझ करके रुआन को फ़ोन पर ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे जीजी की चीटिंग के बारे में भी खुद पता चल जाता है। वैसे भी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके दूसरी रखने वाले लड़के कभी भी दूसरी लड़कियों के लिए सीरियस थोड़ी होते हैं। उसे वैसे भी जीजी के साथ सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी ही चाहिए थी। मोमो खुश होकर के अपने रूम में जाती है और अपनी दोस्तों को बता देती है अभी जो कुछ हुआ। जीजी काफ़ी गुस्से में आती है और मोमो पर गुस्सा करने लगती है। उसके रूममेट कहते हैं तुमने चीटिंग किया है, तुमने 2-2 3-3 बंदे रखे हैं, इसमें मोमो की क्या गलती है। उसे थोड़ी कुछ पता था कि तुम डबल डेटिंग कर रही हो। उसे तो यही लगा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उसने इस बारे में उसे बता दिया। रात में तियान मोमो से मिलने के लिए आता है। मोमो तियान से मिलने के लिए जाती है। अब उसका भी तियान के साथ ये हिडन वाला अफेयर स्टार्ट था और उसे अफेयर में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। दोनों फुल ऑन रोमांस कर रहे थे। इधर डॉम में ढूंढने के लिए रुआन वापस आ रहा था। तियान जल्दी से मोमो को छुपा लेता है ताकि रुआन फ़िलहाल उसे उसके साथ ना देख पाए। जीजी रुआन से अब पैसे मांग रही थी और अगर रुआन ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये बारे में जाकर के मोमो को बता देगी। रुआन के पास पैसे थे नहीं, उसकी माँ पैसे देने नहीं वाली थी, तो वो तियान से पैसे मांगने का डिसाइड करता है। लेकिन इस बार तियान उसे पैसे देने से मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। तभी वो नोटिस करता है कि क्या तियान और मोमो दोनों के डीपी सेम है क्या। जैसे ही तियान यहाँ पर आता है तो बस इस बारे में पूछने लगता है। तियान कहता है कि ये डीपी मेरी छोटी बहन ने बनाया है, क्या तुम्हें हर चीज़ बताना मुझे ज़रूरी है। रुआन सोचता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है। मोमो उससे प्यार करती है और वो उसे छोड़ कर किसी और के साथ नहीं हो सकती है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान अपने क्लासेस बंक करके मोमो के क्लास में आ गया था। बाहर स्नोफॉल हो रहा था। रोहन उसे मैसेज करता है कि वो मोमो का इंतज़ार कर रहा है। इस पॉइंट पर मोमो उसे अवॉइड नहीं कर सकती थी, लेकिन तियान दूसरे लड़कों से 1000 रुपये में 100 रुपये का अम्ब्रेला खरीद करके मोमो के पास जाता और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मोमो तियान के साथ चली जाती है, बट आधा ही रास्ते में तियान वो अम्ब्रेला फेंक देता है। मतलब लिटरली अगर वो अम्ब्रेला उसे फेंकना ही था तो फिर उसे 1000 रुपये दे करके वो अम्ब्रेला खरीदा ही क्यों था। रोहन मोमो को नहीं देख पाता है। मोमो तियान के साथ वहाँ से जा चुकी थी। स्नोफॉल में दौड़ने की वजह से जो मोमो का सैंडल थे वो ख़राब हो गया था। तियान मोमो को एक होटल में स्टे करने के लिए लेकर के जाता है ताकि वो यहाँ पर उसके लिए एक नया सैंडल बाय कर सके। मोमो को रेस्ट करने के लिए छोड़ करके वो नया सैंडल बाय करने के लिए चले जाता है। इधर बार बार रोहन उसे फ़ोन कर रहा था तो मोमो फ़ोन उठा लेती है। वो झूठ बोल देती है कि जीजी के इस तमाशे के बाद उसने अपना नया फ्लैट लेने का डिसाइड किया है, तो वो वही ढूंढने के लिए निकली है। तभी तियान शूज़ लेकर के आ जाता है। रोहन को ऐसा लगने लगता है कि मोमो किसी लड़के के साथ है। मोमो बहाना करके फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद जब तियान भी फ्रेशन अप होकर के आता है तब मोमो जानबूझ करके उसे प्रोवोक करती है उसके साथ रोमांस करने के लिए, और फाइनली ये दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मोमो तियान के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी ताकि वो रेहान को जल्दी से अपने लाइफ से निकाल सके। अगले दिन रोहन अपनी माँ के हाथों का बना खाना मोमो के लिए लेके आया था, लेकिन मोमो बहाना कर देती है कि उसे बिल्कुल भी मन नहीं है ये सारे फूड खाने का, और मना करके अपने डॉर्म की तरफ चली जाती है। रोहन नोटिस करता है कि मोमो का ड्रेस इस बार का काफ़ी अलग है। इधर तियान भी वो कपल आउटफिट जानबूझ करके बाय किया था और उसे अपने बॉक्स में काफ़ी संभाल करके रख देता है। रोहन यहाँ पर काफ़ी सैडली बैठा था। वो अपने दोस्तों से शेयर करता है। इधर कुछ दिनों से उसकी खुद की गर्लफ्रेंड मोमो तो उसे कोई भाव ही नहीं दे रही है। ये बातें सुन करके तियान मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अच्छा है, वो धीरे धीरे रोहन से अलग हो रही है। दूसरे दिन जीजी डॉर्म छोड़ करके जा रही थी। वो मोमो को प्रोवोक करने का कोशिश करती है, लेकिन मोमो अब पहले की तरह तो थी ही नहीं। वो उल्टे उसी को फंसा देती है और आसपास की डॉर्म की लड़कियां जीजी को ही जिम्मेदार ठहरा करके उसे डॉर्म से बाहर निकाल देती हैं। वहाँ पर तियान मोमो से मिलने के लिए आया था। जीजी उसे पटाने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है और वहाँ से चले जाता है। जीजी का तो अगला टारगेट तियान ही होने वाला था, जिसने कि खुद ही उसे भाव नहीं दिया था। फिर दूसरे दिन जब रोहन यहाँ पर गलती से तियान की परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा था तो वो सही ड्रेस जो कि मोमो ने पहना था अभी 1-2 दिन पहले, वैसा ही वो तियान के वार्डरोब में देखता है। मोमो और तियान रोहन से छुप करके दोनों मिल रहे थे। दोनों का अफेयर तो फुल ऑन चल ही रहा था। तभी वहाँ पर उसे रोहन का कॉल आ रहा था। मोमो उसका फ़ोन नहीं उठाती और अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू रखती है, जिस वजह से कि रोहन को लगने लगता है कि कहीं उसका डाउट शुरुआत में सही तो नहीं था। तियान और मोमो दोनों के ही यहाँ कपल आउटफिट थे। तियान जानबूझ करके मोमो से उसका परफ्यूम मांगता है जो कि उसने अभी हाफ इस्तेमाल किया था। मोमो उसे दे भी देती है रोहन को जेलस फील कराने के काम जो आएगा। वो दोनों अभी साथ में बात ही कर रहे थे कि तियान को उसके दूसरे रूममेट का फ़ोन आता है और उससे पूछता है कि वो किधर है। रोहन आजकल तुम पर कुछ ज़्यादा ही डाउट कर रहा है। तियान समझ चुका था कि रोहन को उसके और मोमो के रिलेशनशिप को लेकर के डाउट होने लगा है। जब वो अपने डॉर्म में जाता है तभी थोड़ी देर बाद रोहन यहाँ पर आता है और वो तियान की बॉडी पर मोमो का परफ्यूम स्मेल करके डाउट करने लगता है कि आखिरकार क्या उसका डाउट सही में सही जा रहा था। तियान के पास मोमो का परफ्यूम कहाँ से आया। वो उससे उस ड्रेस के बारे में पूछता है तो उल्टे तियान उसे डांटते हुए कहता है, आज के बाद मेरे वार्डरोब को हाथ मत लगाना जब मैं ना रहूँ यहाँ पर तो। अगले दिन रोहन ने एक फेक वेडिंग रिंग बाय किया था जिसको मोमो को दे करके प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। उसने अपने सारे पैसे तो जीजी को दे दिए थे क्योंकि उसने पैसे की डिमांड किया था ना, वरना मोमो को बता दी थी। अब वो पैसे कहाँ से लाता, माँ ने तो रिंग के पैसे दे दिए थे। इसी वजह से वो फेक रिंग को लेकर के मोमो को प्रपोज करने के लिए गया था। जैसे ये बात तियान को पता चलता है तो वो दौड़ते हुए रोहन के पास आता है और कहता है, चलो कॉलेज का डीन तुम्हें बुला रहा है, और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। मोमो रोहन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर अपने डॉर्म से नीचे तो आती है, लेकिन वो उसे वहाँ पर मिलता नहीं है।
अगले दिन तियान को पता चलता है कि छुट्टियों में मोमो अपने होम टाउन जाने का प्लान कर रही है। रोहान भी उसे जानबूझ करके अपने साथ ही जाने का जिद करता है। अब तियान सोचता है कि वह कैसे भी करके मोमो को अपने साथ लेकर के जाएगा और वो रियान के साथ उसे नहीं जाने देगा। तीनों ही रूममेट यहाँ पर जमा होते हैं। तियान जानबूझ करके सबको साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलता है। इस चक्कर में रुआन यहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो जाता है। तियान भी थोड़ा ड्रंक था और वो मोमो को कॉल करके उससे मिलने के लिए चले जाता है। तियान को इस हालत में देख करके मोमो उससे पूछने लगती है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया। तियान कहता है ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया, बस थोड़ा ही ड्रिंक है। इधर रुआन ड्रंक कंडीशन में आ करके मोमो से कह रहा था कि वो उसके साथ इतना कूल बिहेवियर क्यों कर रही है, अगर उसे कोई गलती हुई है तो वो उसे माफ़ कर दे। यहाँ पे रुआन फुल ऑन ड्रामा कर रहा था और उनका दूसरा रूममेट उसे वहाँ से लेकर के जाता है कि वो ज़्यादा तमाशा ना करे। अगले दिन रोहान याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या कांड किया। उसके रूममेट्स उसे बताते हैं कि कल वो मोमो के डॉर्म के नीचे क्या ड्रामा किया था। वो मोमो को कॉल करके सॉरी वॉरी बोलता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। मोमो को भी घर जाना ही था तो वो मान जाती है। तियान भी कहता है तुम लोग जा रहे हो तो मुझे भी अपने होम टाउन जाना है, मैं भी साथ चल लेता हूँ। रोहान कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के जहाज़ के साथ जा रहा हूँ, थर्ड व्हीलिंग करने के लिए क्या ही जाओगे। तियान कुछ नहीं बोलता है। वो जानता था कि वो मोमो को कैसे न कैसे करके अपने साथ तो ले ही जाएगा। अगले दिन टैक्सी करके रुआन मोमो को वहाँ से लेकर के जाता है रेलवे स्टेशन पे। तियान उसे मैसेज करता है कि पीछे वाली कार में वो है। मोमो बहाना करके तियान से मिलने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तियान मोमो से कहता है कि इस बार भी वो रोहन को छोड़ करके उसके साथ चलेगी। मोमो इस बार तियान का हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ लेकर के जाती है। दोनों तियान के कार में थे। रोहन का कॉल आता है तो वो कह देती है वो एक ओल्ड लेडी को लेकर के हॉस्पिटल आ गई है और वो उसका सामान लेकर के होम टाउन पहुँचे, वो आ जाएगी। तियान आज रात मोमो के साथ होटल में स्टे करने के लिए बोलता है। मोमो से कहती है अब चलो वो करते हैं जो करने यहाँ आए हैं, होटल रूम लेकर के तुम बैठ करके बातें करने तो मुझे लेके आए नहीं होगे। ये कह के दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मोमो को अपने होम टाउन लौटना था। तियान यहाँ पर उसे बहाना करता है और कहता है कि उसके मॉम डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, उसकी दादी उसे होम टाउन में रहती है और वो भी जाना चाहता है तो क्या वो उसे साथ लेके चलेगी। मोमो हाँ कह देती है और दूसरी तरफ रुआन गुस्से में मोमो का सामान उनके पेरेंट को दे करके चले जाता है। उसके पेरेंट उससे पूछते रह जाते हैं कि मोमो किधर है तो वो उसे नहीं बताता है। मोमो को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी रोहन से लड़ाई हुई है क्या, तुम हो कहाँ, वो तुम्हारा सामान केवल दे करके गया है। मोमो झूठ बोल देती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई घर जा करके तमाशा करने के लिए। मैंने उसे कहा था कि मैं एक एल्डर पर्सन को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए गई हूँ, वो सामान लेकर के चले जाए। इतना ड्रामा कर रहा है वो, लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके मॉम डैड को मोमो की काफ़ी फिक्र हो रही थी और वो लोग कल उसे सेफली घर आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि रोहन पेरेंट के साथ मिल करके उससे प्रपोज करने का प्लान कर रहा है। तियान ये प्रपोजल वाला बात सुन लेता है और अब वो प्लान कर रहा था कि कैसे करके वो मोमो को रोहन को हाँ कहने से रोके। दोनों अगले कुछ दिनों के लिए अलग रहने वाले थे, मिलना भी नहीं होने वाला था। तो जैसे ही तियान फ्रेशन अप होकर के आता है मोमो वापस से उसे किस कर लेती है। अगले दिन तियान मोमो को कहता है तो चलो ट्रेन से छोड़ो, कार से ही साथ में चल लेते हैं, भले थोड़ा दूर रहेगा लेकिन हम दोनों साथ में तो रहेंगे। मोमो यहाँ पर तियान की बात मान जाती है और वो उसके साथ उसके कार से ही होम टाउन के लिए निकलती है। इधर दूसरी तरफ रोहन की माँ उसे कह रही थी कि मोमो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज हो गई है, कल तुम्हारे साथ वो आई क्यों नहीं, इस बार जब वो आएगी ना तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। एक तो हमारे पैसे इतने खर्च करा दिए, भला इतना महंगा इंगेजमेंट रिंग लेने की क्या ही ज़रूरत थी। उन्हें क्या पता था कि उनके पीठ पीछे उनका बेटा क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है। अगले दिन तियान मोमो को उसके घर के बाहर छोड़ करके चले जाता है। उसके जाते ही रुआन यहाँ पर आता है और मोमो से पूछने लगता है कि आखिरकार वह लड़का कौन है। इस पॉइंट पर मोमो से कहती है वो जिसके साथ भी आई है तुम्हें उससे क्या, तुम मेरे घर पे जाकर के कल रात तमाशा क्यों किए। रुआन अपनी माँ से मोमो को सॉरी बोलने के लिए बोल रहा था, उल्टे मोमो से थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तो मेरे घर पर जाकर के तुमने तमाशा किया और ऊपर से तुम मुझे ही माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो, माफ़ी तो तुम्हें मेरी माँ से मांगना चाहिए। ये कह के वो गुस्से में अपने घर के लिए निकल जाती है।
अगले सीन में मोमो अपने मॉम डैड से मिल रही थी। उसके मॉम डैड को वो कहती है कि अगर कल को रूहान उसे प्रपोज करेगा तो उसे क्या करना चाहिए। उसके मॉम डैड उसे सजेस्ट कहते हैं कि रिजेक्ट कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वो जानती है उसकी माँ कि वो भले ही बॉयफ्रेंड मटेरियल तो रह सकता था, लेकिन शादी के लिए उसे किसी सीरियस मेंबर को चूज करना था और वो उसे सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दैट्स वाई वो उसे सजेस्ट करती है इस तरीके से थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करने के लिए। इधर तियान सालों बाद वापस से अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाता है। उसकी ग्रैंड मदर भी चौंक जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बहाना कर देता है कि कॉलेज का छुट्टी था, तो वो सोचा कि वो ग्रैंड मदर से चल करके मिल ले। असल में तियान मोमो को काफ़ी लंबे समय से पसंद करता था। जब उसके मॉम डैड हॉस्पिटलाइज हुए थे तब मोमो ने ही उनका सपोर्ट किया था। उस समय भी ग्रैंड मदर उनकी पड़ोसी ही हुआ करते थे, लेकिन मोमो को उसकी फीलिंग के बारे में नहीं पता था। मोमो बताती है कि वह रूहान के पेरेंट्स से आज मिलने के लिए जा रही है। तियान बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर मोमो ने तियान को वापस से हाँ कह दिया तो उसका पूरा चांस तो यहाँ पर ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे ही रूहान अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँचता है, तियान और मोमो भी पहुँचते हैं। उसकी माँ पहले ही मोमो पर चिल्लाने लगती है। मोमो खींच करके यहाँ पे रूहान को थप्पड़ मार देती है। उसके फैमिली वाले पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मोमो ने ऐसा क्यों किया, तो मोमो तुरंत ही यहाँ पर उसकी पोल खोल देती है किस तरीके से वो उसी के रूममेट के साथ ही सो रहा है। और ऊपर से तुम ये बुढ़िया जो तमाशा दिखा रही हो ना कि मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कराए हैं, असल में तुम्हारे ये बेटी श्री ने प्रोस्टिट्यूशन को फ़ी दिया है जीजी को, तो जा करके उससे सवाल करो कि तुम्हारे पैसे कहाँ गए। मुझे ब्लेम करने का तो कोशिश मत करना। मैं इसे दिन का तो इंतज़ार कर रही थी ताकि तुम्हारे बेटे की असलियत को सबके सामने ला सकूं। उसके मॉम डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, बाकी चीज़ें वो खुद संभाल लेंगे। बाहर जाते ही तियान आकर के मोमो को गले लगा लेता है और कहता है कि वो रूहान को हाँ ना कहे, वो उससे शादी करने के लिए हाँ कह दे। मोमो कहती है ठीक है। तियान यहाँ पर चौंक जाता है। वो कहती है मैंने ऑलरेडी रूहान को रिजेक्ट कर दिया है। तियान ये बात सुनकर के सुपर एक्साइटेड हो रहा था। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रूहान आ जाता है। वो उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो तियान से लड़ने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मोमो कहती है पहली बात, तुम्हारी चीटिंग के बाद हमारे बीच जो भी स्टार्ट हुआ है, तो ये जो तुम बहुत ही इनोसेंट और विक्टिम होने की एक्टिंग कर रही हो ना, उसे यहाँ पर बंद करो। तियान यहाँ पर रूहान की अच्छी खासी वाली कुटाई लगा देता है। अगले दिन रूहान मोमो के घर के आगे आकर के माफ़ी मांगने का तमाशा करने लगता है। सारे पड़ोसी यहाँ पर मोमो को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि छोटी सी लड़ाई की वजह से मोमो ब्रेकअप क्यों कर रही है। पिछले इतने सालों से दोनों डेट कर रहे हैं। मोमो और उसकी मॉम को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी तियान यहाँ पर इनके हेल्प के लिए आता है और वह यहाँ पर सबको बताता है कि किस तरीके से रूहान ने मोमो को धोखा दिया है। वो उसी के रूममेट के साथ सो रहा था। आफ्टर दैट सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके पेरेंट को भी तियान और मोमो के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि तियान अच्छा लड़का है। ऊपर से उनका पड़ोसी भी वो रह चुका है। वो मोमो और तियान के रिलेशनशिप को अग्री कर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि रूहान ने खुद को हर्ट करने का कोशिश किया और वो हॉस्पिटल में है। वो बार बार मोमो को ढूंढ रहा है एक बार चल लेने के लिए। मोमो तरस खा के तियान और उसकी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। रूहान यहाँ पर अमनेसिया होने की एक्टिंग कर रहा था और ये दिखा रहा था कि उसे कुछ भी याद ही नहीं है अपनी चीटिंग का। उसकी मॉम यहाँ पर मोमो को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ एक्टिंग करे उसकी गर्लफ्रेंड बनने का, जब तक कि रूहान ठीक नहीं हो जाता। मोमो इस बात के लिए हाँ कह देती है। रूहान को लगने लगा था उसका प्लान काम कर रहा है। मोमो के इस डिसीजन से तियान बहुत ही सैड था। मोमो उसे समझाती है, उसे पता है कि रूहान झूठ बोल रहा और वो बस उसकी पोल खोलना चाहती है। वो फाइनली उसे सबक सिखाना चाहती है और वो तियान को कभी धोखा नहीं देने वाली है। जब वो एक बार उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वो यहाँ पर उसके साथ फुल ऑन डेटिंग वगैरह कर रही होती है और रूहान मौके का फ़ायदा उठा करके कॉलेज में मोमो को डीफेम करने के लिए उसके और तियान के फ़ोटोज़ को अपलोड कर देता है, ये सोचते हुए कब सबको ये लगेगा कि मोमो ने उसे धोखा दिया है। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उसका प्लान काम कर ही रहा था। तभी मोमो यहाँ पर आ जाती है। जो चीज़ रूहान को खाना बिल्कुल नहीं पसंद था वो लेकर के
गलती से रूहान के मुंह से निकल जाता है कि यार तुम ये बार बार बना करके क्यों लेके आ जाती हो, तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं पसंद है। मोमो कहती है ओह मतलब कि तुम्हें याद है कि मैं ये बार बार बना के लेके आती हूँ, तुम्हारे नहीं पसंद होने के बावजूद भी, मतलब तुम अमनेसिया होने की एक्टिंग कर रहे हो। प्रिंसिपल वगैरह को भी उन लोगों ने बुला लिया था यहाँ पर रूहान पर। अब मोमो ने केस कर दिया था, डिफेमेशन का केस। अब रूहान यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक्टिंग कर रहा था। उसके पेरेंट रूहान के इस हरकत से उस पर काफ़ी गुस्सा थे। तियान वापस से रूहान की पिटाई लगा देता है। आफ्टर दैट मोमो यहाँ पर रूहान से कहती है ज़िंदगी में अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखा देना। ये कहते हुए वो तियान के साथ वहाँ से चली जाती है। एट द एंड तियान और मोमो दोनों एक हो जाते हैं। उसके पेरेंट ने तो उन दोनों के रिलेशनशिप को हाँ कह ही दिया था। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको इस स्वीट सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।